नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं स्वागत करता हूं शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परांगति। जो लोग शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करते हैं, शास्त्र की विधि का त्याग कर देते हैं और मनमाना आचरण करते हैं, उसे न सुख की प्राप्ति होती है, न परम गति की प्राप्ति होती है, न शांति, न ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। शास्त्र हमारे जीवन का आधार है। शास्त्र में हजारों सालों से अनुभूत प्रक्रियाओं का वर्णन होता है। हजारों साल से हमारे मनुष्यों ने अनेक प्रकार के प्रयोग किए, जीवन के अनेक प्रकार के प्रयोग किए और उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से जीवन जीने से जिंदगी में सबसे अधिक सुख, शांति और संपत्ति की प्राप्ति होती है, एक साम्यावस्था बनी रहती है। कालांतर के कारण और कुछ छद्म बुद्धिवादियों के कारण शास्त्रों की मर्यादा का धीरे धीरे लोप होते जा रहा है। कई लोग इसमें अनेक प्रकार के आक्षेप करते हैं और छोटे छोटे आक्षेप करके पूरे शास्त्र को ही गलत साबित कर देना चाहते हैं। आपने हमारे चैनल ज्योतिष रहस्य का बहुत ही आदर किया। वहाँ पे हमने अनेक शास्त्रों के आधार पर ज्योतिष के अनेक ऐसे विषयों के बारे में बताया जिस पर न इंटरनेट पे कोई चर्चा मिलती है, न यूट्यूब आदि पर ही कोई चर्चा मिलती है। हमने नारद पुराण, कुर्म पुराण, बृहद पराशर होरा शास्त्र, जातकाभरणम, मानसागरी आदि अनेक ज्योतिष ग्रंथ और पुराण आदि ग्रंथों के आधार पर ज्योतिष के अनेक रहस्य आपको बताए और उसका आपने बहुत स्वागत किया और बहुत आदर किया। लेकिन वह चैनल चूँकि ज्योतिष का है, इसलिए हम सीमित हो जाते हैं वहाँ पर। ऐसे विषय जो ज्योतिष शास्त्र से बाहर के हैं, उन विषयों की चर्चा वहाँ नहीं हो पाती। इसलिए यह चैनल यहाँ पे हमने प्रारंभ किया है, जहाँ पे हम आपको अन्य ग्रंथों से और अन्य ग्रंथों के रहस्य से भी परिचित करवाएंगे। अन्य ग्रंथों में रामायण हुए, गीता हुए, महाभारत हुए, उपनिषद हुए, वेदांत हुए आदि अनेक ग्रंथों पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे और ऐसे अनेक रहस्य से आपसे परिचय करवाएंगे जो संभवतः आज तक आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसके अतिरिक्त हम लोग यहाँ पे आजकल चूँकि बुद्धिवादी लोग हो गए हैं तो तर्क करके, और चूँकि पाश्चात्य दार्शनिक से कई लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे पाश्चात्य दर्शन शास्त्र से संबंधित विषयों का भी यहाँ पे खुलासा करेंगे और हम बताएंगे कि कैसे हमारे वैदिक ग्रंथ उनसे भिन्नता रखते हैं, हमारे ज्ञान की सीमा कहाँ तक जाती है, हमारा दृष्टिकोण उनसे भिन्न क्यों है। यह विषय भी हम यहाँ पे लेकर के आएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे शास्त्रों पर जो अनेक प्रकार के आक्षेप किए जाते हैं, आजकल ऐसा फैशन चल पड़ा है कि बुद्धिवादी होना या समसामयिक होने का एक ही अर्थ रह गया है कि लोग शास्त्रों को बैठ करके गाली देते रहे। अगर मैं शास्त्रों को बैठ करके गाली दूं तो इसके करोड़ों फॉलोअर्स हो जाएंगे, मेरे करोड़ों व्यूअर्स हो जाएंगे। इंटरनेट पे अनेक सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जहाँ पे मुझे बहुत दुख होता है कहते हुए, जहाँ पे एक छोटी सी बात, शास्त्रों में एक छोटी सी बात उठा करके और पूरे शास्त्र को गलत कह देने की प्रथा चल पड़ी है। तो आप इंटरनेट पर सर्च मारेंगे तो आपको मिल जाएगा कि लोगों ने कैसे कैसे वीडियो बना रखे हैं कि रामायण तो बेकार है, गीता तो बेकार है, उपनिषद आदि में तो कुछ ज्ञान की बातें ही नहीं है, ज्योतिष शास्त्र तो ठगी की विद्या है आदि। हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी प्राचीन ग्रंथ हैं, सब पर अनेक प्रकार के आक्षेप कर दिए गए हैं और एक विवादास्पद प्रसंग निकाल करके पूरे के पूरे ग्रंथ को गलत कह दिया जाता है और लोग उस पर, कई लोग ऐसे कमेंट करने आ जाते हैं कि वाह गुरुजी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी, क्या नई बात बताई आपने। यह सब देख करके बहुत दुख होता है। इसलिए इस चैनल पर हम उन आक्षेपों का भी खंडन करेंगे ताकि जनता जो है धर्म के मार्ग पर, शास्त्रों के मार्ग पर आ सके। तो अगर यह सब विषय आपको भी प्रिय हैं, आप भी शास्त्रों के प्रेमी हैं, तो आपका इस शास्त्रों की इस अनोखी यात्रा पर आपका स्वागत है। अगर यह सब विषय आपको प्रिय हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आशा है
इस चैनल पर आपका बहुत ही ज्ञानवर्धन होगा। इसके अतिरिक्त कई सारे ऐसी भ्रांतियां जो समाज में प्रचलित हैं उनका भी निराकरण हो सकेगा। शास्त्र तो अगाध हैं, कहा जाता है अनंता वै वेदाः, वेद अर्थात ज्ञान जो है वो अनंत है। रामचरितमानस कहती है पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। वेद पुराण तो पवित्र पर्वत है और उसमें जो परमात्मा की बातें हैं, राम कथा जो है वह खान है, खजाना है। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाओ भगत मनि सब सुखानी। जो इस खान में खुदाई करते हैं, भाव के साथ उसमें अवगाहन करते हैं, इसके भीतर जाते हैं, उन्हें अनेक अनेक प्रकार के रत्नों की प्राप्ति होती है, जिससे उनका जीवन प्रशस्त होता है। आशा है इस चैनल के माध्यम से आपको भी ऐसे अनेक बातें मिलेंगी जिससे आपके जीवन का मार्गदर्शन होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस यात्रा पे हमारे साथ आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।